अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेस के यूज़र्स को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी कितनी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के जो यूज़र्स हैं वो डेटाबेस के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं और वो डेटाबेस को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं डेटाबेस यूज़र्स। सो डेटाबेस के यूज़र्स जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं इन एनी सेंस, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी जो एक्चुअली डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं और इसका जो डेटा है उसके कंटेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह हमारी दूसरी कैटेगरी में वो यूज़र्स आ जाते हैं जो डेटाबेस को डेवलप करते हैं, जो डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाते हैं और जो रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं इन DBMS को बनाने के लिए। हमारा कंसर्न इन यूज़र्स के साथ इसलिए नहीं होता कि ये कंपनी डेवलपर्स होते हैं जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और डेटाबेस के रूल्स डिफाइन करके देते हैं। हमारी इन तक अप्रोच नहीं होती। हाँ, हम अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्यूरीज इन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि जब हमारा नया वर्जन आए DBMS का, डेटाबेस का, तो हमारी क्यूरीज उसके अंदर इम्बेड हो जाए। तो हम लोग कंसर्न होते हैं जो डेटाबेस को एक्चुअली यूज़ करते हैं सिर्फ इसके कंटेंट्स को, जो डेटाबेस के रूल्स डिफाइन करते हैं, जो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं, जो यूज़र्स का कंट्रोल बनाते हैं और जो इस डेटाबेस को अपडेट करते हैं। तो इनकी कैटेगरीज में हमारे पास 3 सब कैटेगरीज मौजूद हैं, जिसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिसमें डेटाबेस के डिज़ाइनर्स हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं जो एंड यूज़र्स हैं। हम इन 3 कैटेगरीज को डिटेल में देखते हैं कि हर कैटेगरी के यूज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और वो एक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं डेटाबेसेस के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आ जाता है, जो डेटाबेस को एक्चुअली एनालाइज करते हैं, जो डेटाबेस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज डेटाबेस सिस्टम के लिए एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने कॉलेज के लिए, आप अपने स्कूल के लिए एक डेटाबेस सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जिस कंपनी के साथ राब्ता होगा, जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे, वो अपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को डिप्लॉय करेंगे आपके सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। वो ये देखेंगे कि आपका जो डेटाबेस सिस्टम बनना है उसमें आपके यूजर्स कितने हैं, ट्रांजैक्शंस कितनी होंगी, डेटाबेस का वॉल्यूम कैसा है, आप सिक्योरिटीज कितनी चाह रहे हैं। फिर इन तमाम चीज़ों की बेसिस के ऊपर वो ये देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपके लिए रिकमेंडेड होगा वो क्या होगा और जो डेटाबेस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे। यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो डेटाबेस है उसके लिए DBMS एक्सेस इस्तेमाल होगा, उसके लिए SQL सर्वर होगा, या उसके लिए आप Oracle की तरफ जाएंगे। आपका हार्डवेयर का सिस्टम कैसा होगा, आपके सर्वर्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, आपको सर्वर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके अंदर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हार्ड ड्राइव्स कितनी कैपेसिटीज की लगेंगी, उसके अंदर रैम कितनी कैपेसिटी की होगी। ये तमाम चीज़ें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने स्टार्ट के ऊपर एनालाइज करनी है और अरेंज करनी है। उसके बाद जब डेटाबेस बन भी जाएगी, इसके बनने के पूरे सिस्टम, पूरे के पूरे सेटअप के दौरान भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोऑर्डिनेट करेगा डेटाबेस डिजाइनर्स के साथ और बाद में डेटाबेस के यूजर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा। इसी ने डेटाबेस की एक्सेस जो है वो ऑथोराइज करनी है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड करना है कि किस यूजर को किस लेवल तक की एक्सेस दी जाए। सो इसके तमाम के तमाम डेटाबेस सिस्टम के जो यूजर्स हैं, इनके जो यूजर्स हैं, इनकी जो सिक्योरिटी है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तमाम को, उनकी तमाम की जो एनालाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। देन हमारे पास डेटाबेस डिजाइनर्स आ जाते हैं। ये डेटाबेस डिजाइनर्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ये उसी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चल रहे होते हैं। इन्होंने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बताए हुए कंटेंट्स को और स्ट्रक्चर्स को और कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करना होता है। यानी इन्होंने एक्चुअली डेटाबेस को डिजाइन करना है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आएंगी। इन्होंने टेबल्स को डिसाइड करना है, इन्होंने उन टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करना है और फिर जितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस रख रही हैं, जिन्हें हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं, वो सारी इन्होंने डिफाइन करनी है। एक्चुअली डेटाबेस डिजाइनर्स
वर्किंग एंटिटी हैं आपके डेटाबेस सिस्टम की। इन्होंने डेटाबेस के फंक्शंस को डिसाइड करना है, इन्होंने यूजर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी लेना है। इन्होंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों को आपके डेटाबेस सिस्टम के अंदर एम्बेड करना। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक्चुअली ये डिफाइन कर रही होती हैं कि आपका जो डेटाबेस सिस्टम है वो एक्चुअली वर्क किस तरीके से करेगा। इसके अंदर बिजनेस रूल्स की इम्प्लीमेंटेशंस भी आ जाती है। जैसे आप कहते हैं कि अगर 2 स्टूडेंट्स होंगे और वो रियल ब्रदर्स होंगे तो एक को जो है वो फीस में हम 20% लेस कर देंगे। अगर ये वाली प्रोडक्ट खरीदी जाएगी तो उसके साथ ये वाली प्रोडक्ट फ्री होगी। ये सारी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके बिजनेस रूल्स के साथ साथ आपके गवर्नमेंट के रूल्स भी होते हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं। जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली आपके डेटाबेस सिस्टम की रनिंग से रिलेटेड नहीं होती, उसकी वर्किंग से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में स्पीड ऑफ द सिस्टम हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी हो सकती है, रिलायबिलिटी हो सकती है, उसकी मैनेजेबिलिटी हो सकती है, एक दूसरे सिस्टम्स के साथ डाटा की शेयरेबिलिटी हो सकती है। ये तमाम चीज़ें उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। सो एक डेटाबेस डिज़ाइनर को डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करते हुए फंक्शनल और नॉन फंक्शनल तमाम रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। ये आपके लिए डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे ताकि आपकी डेटाबेस की आपकी जो ज़रूरियात हैं वो फुलफिल हो सकें। इन्होंने एक ब्रिज बनना है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर्स के दरमियान। सम टाइम जो आपके फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स होते हैं वो भी डेटाबेस डिज़ाइनर के साथ मिलकर ही काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे केसेस में जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं वही आपका फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं। मीन्स आपके जो फॉर्म बनने, आपकी जो रिपोर्ट्स बननी है वो भी डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं यही बना रहे होते हैं। सो एक्चुअली जो वर्किंग एंटिटी है हमारी डेटाबेस सिस्टम की वो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं। आप यूँ समझ लें कि जैसे आप एक घर बनवाते हैं, एक बिल्डिंग बनवाते हैं, तो उसका जो मैप, उसका जो 3D मैप और उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स की जो ड्राइंग्स बना रहा होता है वो आपका आर्किटेक्चर होता है, वो एक्चुअली आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फिर इस मैप को लेकर आपका जो पूरे का पूरा बिल्डिंग डिजाइन होनी है, जो आपका घर बनना है, यानी जिसे आप ठेकेदार कह लें, जो आपका बिल्डर है वो आपका डेटाबेस डिजाइनर है। डेटाबेस डिजाइनर्स आर द बिल्डर्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ये आपको डेटाबेस सिस्टम बना के दे देंगे और उसके बाद फिर इस सिस्टम को एंड यूजर्स इस्तेमाल करेंगे। ये एंड यूजर्स डेटाबेस की क्यूरीज को यूज करते हुए आपके सामने डेटा लेकर आते हैं। इन्होंने डेटा की एंट्री करनी है फॉर्म्स को इस्तेमाल करके, इन्होंने पैरामीटर सेंड करके क्यूरीज के अंदर पास करके तो आपके सामने रिपोर्ट प्रिंट करनी है। इन्होंने ही जितने रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर नेक्स्ट डिसीजंस लेने होते हैं। ये डेटाबेस के बारे में बहुत कम जानते हैं, ये सिर्फ डेटाबेस को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके या ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम पे जाके अपना डेटा एंटर कर देते हैं। आपके सामने एक प्री डिफाइंड फॉर्म आ जाता है, आप उस फॉर्म के अंदर आपको पता है यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ अपना एडमिशन नंबर लिखना है, यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपने CNIC या अपना बी फॉर्म का नंबर देना है और उसके बाद सेव का बटन प्रेस कर देना है। या जैसे आप मोबाइल के अंदर कॉन्टेंट सर्च कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट को किसी को सर्च कर रहे हैं, तो आपने सर्च के अंदर कॉन्टैक्ट लिखना है, वो सर्चिंग होती चली जाएगी। आपको नहीं पता कि इसके बैकएंड के ऊपर किस तरह की डेटाबेस चल रही है। या आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आपके सामने एक सिर्फ फॉर्म आता है, यूजर नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, उसके बाद आपके सामने फेसबुक पूरी की पूरी ओपन हो जाती है। उस फेसबुक में कहाँ आपकी पोस्ट आ रही है, कहाँ आपकी टाइमलाइन आ रही है, किस जगह पर एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, इसके आपको ये गरज नहीं है, आपको ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सारा कुछ आपके सामने लेकर आ रहा है और एक एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके सामने उसे प्रेजेंट कर रहा है। सो एंड यूजर्स को डेटाबेस के बारे में बहुत कम पता होता है और ये सिर्फ इतना जानते हैं कि डेटाबेस को यूज कैसे किया जाए। इन एंड यूजर्स में भी कुछ और कैटेगरीज भी हमारे पास होती हैं। सबसे पहली कैजुअल कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कभार डेटाबेस को यूज करना होता है। जैसे आप अपने ईयर एंड के ऊपर जस्ट वेबसाइट पे जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी या बोर्ड की वेबसाइट पे, उनके रिजल्ट्स के अंदर जाके अपना रोल नंबर पुट करते हैं और आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाता है। आपको नहीं पता होता कि आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह इसके नाइव यूजर्स हैं या पैरामीट्रिक यूजर्स हैं, ये वो हैं कि जो सिर्फ क्यूरीज के थ्रू वेल डिफाइंड फंक्शंस को यूज करती हैं
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के। इनके पास पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स के साथ ये अपने सामने डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्टोर्स के ऊपर, सुपर स्टोर्स के ऊपर आपके बिल बनाए जाते हैं। वो जो पर्सन आपका कैश काउंटर पे बिल बना रहा होता है, उसे सिर्फ इतना ही पता होता है कि उसने स्वाइप करना है जो आपकी चीज आप लेकर आ रहे हैं काउंटर पर, उसके बारकोड को स्कैन करना है या उसका बारकोड मैन्युअली एंटर करना है, और उसके बाद उन्होंने जस्ट उसकी क्वांटिटी एंटर करनी है। बाकी तमाम चीजें ऑटोमेटिकली बन रही होती हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ डेटाबेस को यूज करते हैं, डेटाबेस के वेल डिफाइंड फंक्शंस के साथ। ये बैंक के कैशियर हो गए, रिजर्वेशन क्लर्क्स हो गए, या आपके कैश काउंटर के ऊपर आपका बिल बनाने वाले हो गए, ये तमाम इसके नाइव यूजर्स कहलाते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स वो यूजर्स हैं जो डेटाबेस को यूज करते हुए मजीद एडवांस एनालिसिस परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर, जिनमें बिजनेस एनालिस्ट्स आ जाते हैं, साइंटिस्ट्स आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, और इसी तरह की कैटेगरीज के लोग जो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि वो उसके अंदर डेटा को एंट्री कर रहे हैं, बल्कि वो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस परफॉर्म भी कर रहे हैं। इन यूजर्स को फैसिलिटी दी होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने भी, डेटाबेस डिजाइनर ने भी, कि वो अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकें, वो रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स को भी मुख्तलिफ तरीकों से चेंज करके तो अपनी रिपोर्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास स्टैंड लोन है। ये वो यूजर्स हैं जो अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके, जैसे आप एक्सेस को यूज करके तो अपनी पर्सनल घर का बजट बना लेते हैं, या जैसे एक ऑफिस के अंदर हम एक टेबल बनाकर उसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करके उसके अपने मुख्तलिफ क्यूरीज के ऊपर उस डाटा को इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ये स्टैंड अलोन यूजर्स होते हैं। ये पूरे सिस्टम के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे होते, बल्कि डेटाबेस को सिर्फ अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थैंक यू।